बालवीर आया। जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मेरे शिष्य बने, फिर मेरे भाई बने, और आज मेरे बराबर के बालवीर बन चुके हो। मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे भैया? बालपरी, बालपरी, आप ये हैमर लेकर कहाँ जा रही हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी सारी परियों को आकाशपथ पर्वत पर बुलाओ। आकाशपथ पर्वत पर? लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, बाद में पता चल जाएगा। अभी सारी परियों को संदेश भेज दो। ओके ओके। बट अनन्या दीदी कुछ परियों के साथ भैया की मुक्ति परिक्रम कंप्लीट करने दूसरे ग्रह पर गई हैं। ठीक है विवान, वीर लोक में जितनी बाकी परियां हैं उन सबको बुला लो। वीरलोक की परियां, आप सब जल्द से जल्द आकाशपथ पर्वत पर पहुंच जाइए, क्योंकि बालपरी एक अर्जेंट मीटिंग करने वाली है। बालपरी, प्लीज अब तो मुझे बता दीजिए कि इतना अर्जेंट कौन सा मैटर आ गया? विवान, अभी जो मैंने ये नाद स्वर बजाया है वो एक चेतावनी यंत्र है जो मैंने सातों ब्रह्मांड में भेजा है। 7 ब्रह्मांड? लेकिन यूनिवर्स तो एक ही है ना? नहीं विवान, जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, संगीत में 7 सुर होते हैं, वैसे ही हमारे सृष्टि में 7 ब्रह्मांड भी है, और ये सातों ब्रह्मांड एक जैसे ही होते हैं। आपका मतलब बाकी 6 यूनिवर्स में भी हमारे यूनिवर्स की तरह सूरज, धरती, चांद, तारे ये सब होते हैं? हाँ। तो क्या इसका मतलब? विवान, बाकी सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें आकाशपथ पर्वत पर दूंगी, जहाँ शौर्य भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। अगर सातों यूनिवर्स में सब कुछ सेम है, तो क्या बाकी 6 यूनिवर्स में भी 6 देवो भैया होंगे, यानी कि 6 बालवीर? अरे 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 बचो, अरे बचो, ये क्या कर दिया? हमारा नुकसान कर दिया। अरे अरे हम भी अरे नुकसान करेंगे क्या? अरे हमारा सामान। अरे कोई रोको हैप्पी भैया को। अरे अरे कोई रोको हैप्पी भैया को। अरे भैया, अरे क्या कर रहे
नहीं विवान, 6 और बालवीर नहीं, सिर्फ 6 और ऐसे लोग जिनके चेहरे बालवीर से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें से हमारा बालवीर कोई नहीं। विवान, अब तुम्हारे देबू भैया वापस कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुका है। पकड़ ली मुर्गी, पकड़ ली हमने, मुर्गी पकड़ ली भाई, पकड़ ली पकड़ ली। हैप्पी 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 हैप्पी। पूरे कानपुर में सबसे फास्ट हैप्पी पांडे। अरे भैया हमारी मुर्गी। ही लो, पकड़ ली हमने, पकड़ो पकड़ो। और हमारी सर्विस की फीस के तौर पे आप हमें दिल से धन्यवाद बोल दीजिए बस। हैं? अरे हाँ हाँ हैप्पी भैया, आपको पूरे दिल से धन्यवाद। दिल से कंटाप देंगे तुम्हें। एक मुर्गे के चक्कर में पूरा नुकसान करवा दिया तुमने। हम नुकसान करवा दी? अरे ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। ये नुकसान हमने ना किया है, वो तो इस मुर्गी ने किया है। अब हम समझाते हैं। भैया जी आप बताइए कि जब आप ठेले पर खड़े थे तब आपके दोनों पैरों के बीच में से कौन गया, हम या मुर्गी? मुर्गी। भैया आप जब दुकान पर थे तब आपकी दुकान पर बैठकर कौन तहस महस कर दिया सब, हम या मुर्गी? मुर्गी। हाँ, और मटके वाले भैया आप जब यहाँ पर मटके बेच रहे थे तब आपकी मटकियों के बीच में जाकर छुपा कौन, हम या मुर्गी? मुर्गी। ए, ज्यादा खलीफा ना बनो। हमारे नुकसान का भरपाई कौन करेगा ये बोलो। अरे हम काहे नुकसान का भरपाई करें, हमने नुकसान किया ही ना है? तो कौन, ये मुर्गी करेगी? मुर्गी नहीं, मुर्गी वाला। ये अपनी मुर्गी को संभाल ना पाए तो उसमें हमारी गलती, इसलिए हम इनकी मदद करने के लिए मुर्गी के पीछे दौड़ पड़े। फिर मुर्गी जिधर जिधर गई हम भी उधर उधर गए, तो नुकसान का पैसा है मुर्गी वाला भरेगा। हम तो समाज सेवक है भाई, समाज सेवा करने आए थे, समाज सेवा करके जा रहे हैं। राम राम भाई, राम राम। अरे हैप्पी भैया उनको कहाँ छोड़ के चले गए आप? सॉरी, आपके आदेश के अनुसार मैंने बाकी के 6 ब्रह्मांड में चेतावनी संदेश भेज दिया है। लेकिन आपका संदेश बाकी 6 ब्रह्मांड तक पहुंचने से पहले अगर बालवीर का ऊर्जा तारा टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, देवू भैया की ऊर्जा से बना तारा क्यों टूटेगा? बालपरी, हमें तुरंत प्रथम ब्रह्मांड की यात्रा करनी होगी ताकि वहां कोई अनहोनी न घट जाए। परियों तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है बालपरी? इस समय बालवीर की शक्ति का अंश 6 हिस्सों में बट चुका है और वो उन 6 लोगों के पास जा रहा है जो बालवीर के हम शक्ल है। इससे पहले कि बालवीर की शक्ति का अंश पहले ब्रह्मांड तक पहुंच जाए,
हमें वहां के लोगों को सावधान करना होगा। लेकिन तारे का एक हिस्सा धरती की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि बालवीर की शक्ल वाला एक और व्यक्ति धरती लोक पर भी है, और ये तारा उसी की तरफ जा रहा है। अरे हमें पैसे चाहिए। अरे भैया हमारी बात तो सुनो। भरपाई अरे करना ही भाई भाई पड़ेगा भाई तुमको। अभी तक झगड़ा किए जा रहे हो, सॉर्ट आउट ना किए का है? अरे कैसे होगा, ये तो दे ही नहीं रहा पैसा यार। मुन्ना भाई पैसे काहे नहीं दे रहे हो हैं? अरे लेकिन भैया हम कहाँ से पैसे देते भैया, आप बताओ नहीं। अरे मुर्गी आपकी है ना, तो पैसा आप ही देंगे। फिर कहाँ से और बात आई है? ये देखो हमसे मिलने कौन आया है। हमार माँ और हमारे जॉली भैया बहुत प्यार करते हैं हमसे। आप दोनों हमारे बिना रह नहीं सकते, बड़े मिस करते हैं ना हमको, हैं? नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हारी अकल मिस करते हैं। तुम्हारे लिए तो घर पे फोन भी आने लगे थे, किसके? गालियों के। एक ने तो कहा कि आप लोग काहे हैप्पी को खुला छोड़ते हैं, वो जब भी बाहर जाता है तबाही मचा देता है। कौन बोला? हाँ, जरा हमको नाम तो बताओ। आपके लाड ने इसे बिगाड़ दिया है माँ। जॉली बेटा, अब लाड तो हम तुमको भी बहुत किए हैं, तुम काहे नहीं बिगड़े? ये चिक-चुक आवाज मत निकालो अपने मुंह से। हमको मालूम है हमारा हैप्पी कभी भी जानबूझ के किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तू बता लल्ला, बता क्या वजह थी? अरे माँ हम आपको बताते हैं। अरे ये तो चौधरी का बेटा गोल्डी आ रहा है, यहाँ पर कैसे? हैप्पी हमने बोला था ना तुमको कि जरूर ये मेला गोल्डी ने लगवाया है। हैप्पी देख के गुस्सा चेता ना मेले में। अरे हमको देख कर आ सकते हैं, मुर्गी कैसे देख कर आएगा भैया? आप ये सब डायलॉग बाजी छोड़िए, हम छुप जाइए, हम भी छुप जाते हैं। बालपरी ये क्या है? इस द्वार से हम सृष्टि के सातों ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बालपरी हमने इस द्वार का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल स्थिति में ही किया जा सकता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? परियों, अब अपनी शक्तियों से इस आकाश पथ के चक्र को घुमाना शुरू करो। छुप जाओ। आप साड़ियों में छुप गए, हम भी साड़ी में छुप जाते हैं। अरे गोल्डी भैया, कोई नहीं देख रहा आपके हाथ को। वैसे भी हाथ दिखाने नहीं, हैप्पी को पकड़ने आए हम। बाप का मत से क्या समझा? हैप्पी किधर है? चाउमीन हैप्पी किधर है? पता नहीं। बनियाइन हैप्पी किधर है? मुझे नहीं पता। टोपी हैप्पी किधर है? उधर। ओ गोल्डी भैया, अरे यही तो है हैप्पी। अबे भागत कहाँ हो? भैया हैप्पी, हिरन काहे हो रहे हो? रुको जरा, भागो नहीं है? अरे गोल्डी भैया, हम काहे हिरन होंगे? हम आपके इंतजार में आप ही के तो मेले में खड़े हैं। अरे हम कहा है ना, वो आपका जो पैसा है वो हमारे पास एकदम सेफ है। सेफ गया करीना के पास, हमको चाहिए हमारा कैश, समझे? एक मिनट। हाँ, ये देखो आपका पैसा जो है वो कमिंग सून में है। तुम्हारा ये कमिंग सून जो है जून से चला आ रहा है। अब गुरु तुमने अगर हमारा पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी चमड़ी उधार के जहाज में उसे जूता न सिलवाया तो हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया नहीं है।
अरे गोल्डी भैया काहे इतना गुस्सा हो रहे हैं? देखिए हम आपको इनवाइट करते हैं, आप इतवार को हमारे घर पर आइए, चाय नाश्ता कीजिए, हमारा पूरा परिवार स्वागत करेगा आपका और आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। है भैया रामलखन, इनको जरा उठाओ, कबाड़ मार्केट में बेच बाच कर लो, हमारा पैसा वसूल है। चलिए पकड़िए। अरे ऐसा कैसा, विलायती पप्पी थोड़ी ना है कि आप हमें उठा के कहीं भी बेच देंगे, ऐसे ना आएंगे हम हाथ में। अबे पकड़ो। इससे पहले कि बालवीर की शक्तियों का अंश सृष्टि के साथ अलग ब्रह्मांड में पहुंचे, हमें उससे पहले ब्रह्मांड की महाशक्ति को जागने से रोकना होगा। बड़ा भैया है ना, छोटे भाई को पीटता हुआ देखेगा का? हम तो इसलिए छुप रहे हैं माँ, ताकि हमारे छोटे भाई को बुरा ना लगे उसके बड़े भाई को पीटता हुआ देखकर। वैसे भी वो उधारी ना हमने ना ली है, हैप्पी ने ली है। हमसे बिना पूछे 1,20,000 रुपए लिए गोल्डी से, वो भी कहा अनाथ आश्रम का छत की मरम्मत कराने के लिए। तो क्या हुआ, क्या गलत किया उसने? अरे देखना, एक ना एक दिन उसका परोपकार जरूर मिलेगा, या नहीं तो उहाँ गोल्डी की मार खा के वहां ही पहुंचने की बारी आएगी। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। तू ना ज्यादा लपट लपट ना कर, तू जा और जाकर उसे गोल्डी के चंगुल से छुड़ा दे। चली जा, जल्दी कर। अरे पुलिस को जल्दी। क्या कर रही है माँ? अब हमें द्रौपदी बना रहे हैं। चल जल्दी चल, जल्दी। एक और पट्टेदार निकाल दिया तेल और हमारा पहलवान जीत के आए खेल। है कोई बजरंगबली का भक्त, माई का लाल, जो हमारे पहलवान के साथ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट तक टिक पाए? अगर है तो सामने आओ। ये लड़ेगा हमारे पहलवान से। लड़ेगा? किससे लड़ेगा? तेजस पहलवान से, चैलेंजर नंबर 11। विवान, बालवीर की शक्ति अब टूटे तारों के 6 टुकड़ों में बट गई है और ये शक्ति के अंश हर ब्रह्मांड में बालवीर के हमशक्ल के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बालपरी, इस पे परेशान होने वाली क्या बात है? देवू भैया के हमशक्ल भी तो अच्छे ही लोग होंगे ना, और अगर उन्हें शक्ति मिल भी गई तो इसमें बुरा क्या है? नहीं विवान, बालवीर के 5 हमशक्ल तो अच्छे हैं, लेकिन उसका 6ठा हमशक्ल बहुत ही घातक है, जिसे हमने प्रथम ब्रह्मांड के द्राह लोक में कैद करके रखा है। क्या नाम है उसका? काल 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 काल।
और अगर टूटे तारे की शक्ति काल तक पहुंच गई तो वो कैद से आजाद हो सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द द्राकलोक पहुंचना होगा। लगता है हमें शौर्य को जाके सूचना देनी चाहिए। चलो। अगर रक्षक ही डर कर भागने लगे तो मुझ जैसे भक्षक को कौन रोकेगा? हमें छोड़ दो काल। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है काल। काल की किसी से दोस्ती भी तो नहीं है। तुम लोग जितना भागोगे उतना ही मुझे मारने में मजा आएगा। अगर टूटे तारे की शक्ति काल तक पहुंच गई तो वो कैद से आजाद हो सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द द्राकलोक पहुंचना होगा। बालपरी, मैं सातों ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों से चर्चा करने जा रहा हूं। तब तक आप विवान के साथ महाकारावास से काल को निकलने से रोकिए। जी शौर्य। बालपरी, क्या हर यूनिवर्स में शौर्य की तरह एक मार्गदर्शक होते हैं? हाँ विवान, लेकिन इस समय हमें काल पर नजर रखनी होगी।
हजारों साल बाद मेरा द्राग लोग आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने छोड़ा था। बर्बाद। लड़ेगा? किससे लड़ेगा? तेजस पहलवान से, चैलेंजर नंबर 11। अरे भाई काहे बकैती किए जा रहे हो? हम काहे लड़ेंगे इनसे? हाँ। हम तो शांति और प्रेम के पुजारी हैं। तो फिर 250 किलो की ट्रेन के सामने हम काहे अपना सर फुड़वाने जाएंगे? बात कर रहे हो? अरे अगर तुम इनसे 5 मिनट तक टिक पाए ना मैदान में तो 10,000 रुपया मिलेगा, वो भी नगद। और तुम हैप्पी से ना फायरी हैप्पी हो जाओगे। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। हमको एक भी रुपया ना चाहिए। हमको नो मोर हैप्पी नहीं बनना है, समझ लिए? और हमारे पहलवान ने फिर से पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। चैलेंजर नंबर 11 तेजस पहलवान के बीच में से निकलकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैप्पी काहे विक्रम बेताल खेल रहा है? अरे पकड़ो हैप्पी को, पकड़ो। ना मुन्ना ना, अभी नहीं। अरे पैसा नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, अभी तो इसकी टूटती हड्डियों की आवाज कर लेंगे, मजा दिल होगा कूल कूल। पैसा तो बाद में निकाल सकते हैं, अभी निकलने देते हैं इसका तेल। और आओ निकाल लेते हैं अपनी रेल। चलो। लगता है हैप्पी पान के कत्थे की तरह पीसा जाएगा। नहीं जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, और गिरा दिया है। चैलेंजर नंबर 11 1 मिनट तक तो तेजस पहलवान के सामने टिक गए हैं, बस 4 मिनट और बाकी है, फिर हैप्पी से वेरी हैप्पी हो जाओगे। अरे भाई 4 मिनट में तो ये तो हमको 400 बार पटक देगा। भाई 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 रुको रुको रुको। वो क्या है ना, हर शुभ काम से पहले हमें भगवान को पहले याद कर लेना चाहिए। तो आओ बैठ के भजन करते हैं, आ जाओ भगवान को याद करते हैं, आ जाओ। राम राम राम। भैया भगवान को याद ना करना है? अरे भगवान को याद करना नहीं है भैया। हमारे पहलवान ने फिर से अरे भैया हाँ, हमारी शादी का धंधा है, हम अपनी फ्री में शादी करवा देंगे। अरे मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, शादी तो क्या, मैं शादी का खाना भी नहीं खाता हूँ। ये हैप्पी को फिर से पटका। पहलवान तेजस। लगता है ये पहलवान का कोई मुकाबला नहीं है। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। चैलेंजर नंबर 11 अपने भाई से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं और तेजस पहलवान भी पीछे होने को तैयार ही नहीं है। और एक बार चैलेंजर नंबर 11 लगता है कुछ ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब हिम्मत है तो हमें मैदान के बीच में लाकर बताओ। ले जाओ हमें, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। और हमारे पहलवान एक बार फिर से यही मौका है, ये ना पटकनी, मार कुमार। लगता है 11वां पट्टा भी पान में कत्थे की तरह पीसा जाएगा। और ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2। बलवीर के तारे की शक्ति का अंश जैसे काल में गया है, वैसे ही हर ब्रह्मांड में उसके हर हमशक्ल के अंदर जाएगा और उस शक्ति से अनगिनत बदलाव आएंगे।
जो किसी ने भी नहीं किया वो हैप्पी पांडे कर गए और तेजस पहलवान को पटक दिया। क्या बात है भैया, क्या बात है। हमने बहुत देर कर दी है विवान। काल को बालवीर की शक्ति का अंश मिल गया है। लेकिन बालपरी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? काल के पास बालवीर की शक्ति का सिर्फ एक ही अंश है, जबकि मेरे पास बालवीर की पूरी शक्तियां हैं। दैट मीन्स मैं उस काल को अकेले ही हरा सकता हूँ। नहीं विवान, तुम समझ नहीं रहे हो। काल पहले से ही महाशक्तिशाली था और अब उसके पास बालवीर की शक्ति का छठा हिस्सा आ चुका है। इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि बालवीर के बाकी पांचों हमशक्ल को मारकर उनकी शक्तियां छीन ले। और अगर ऐसा हो गया तो काल सातों ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। अरे बस करो बस करो, हमारे हैप्पी को नीचे उतारो, गिर गया वो तो। हाँ, ऐसे कैसे गिरने देंगे माँ जी? हमारे हैप्पी भैया ने आज मोहल्ले का नाक कुतुब मीनार से भी ऊंचा कर दिया है। ओ चमन, मोहल्ले की नाक ऊंची करने के लिए हमारे हैप्पी की नाक काहे रिस्क रहा है? हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। हमारा हीरो नीचे उतारो उसे, हमारा भाई है वो। अरे बस बस बस, अब कितना बकैती करोगे? उतारो ना उसको नीचे। हाँ हाँ भाइयों, अब माँ सही कह रही है। आप दोनों के कंधे दुखेंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। है, उतारो उतारो। चलो। हैप्पी, आज आपने अपनी भाभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। आप हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे जैसा हो। खुश रहो खुश रहो। ये लीजिए आपके बेटे की बहादुरी की पहली कमाई। बस ऐसे ही ना झंडे गाड़ते रहना। 1 2 3 4 हैप्पी जीजी जय जयकार। एक मिनट, आप लोग फालतू में हैप्पी के मन में हवा मत भरिए। हमारा हीरो कैसा हो? हैप्पी पांडे। वो पहलवान दौरे की वजह से गिर पड़ा था, हैप्पी की बहादुरी की वजह से नहीं। अरे जॉली भैया, इतना भी घोर अपमान मत कीजिए हमारे हैप्पी भैया का। अपमान नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और सच ना कड़वा लगता है पर बड़ा काम का होता है। अरे भैया, आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं है। इन सब ने देखा है कि कैसे हमने उस पहलवान को धोबी पछाड़ से गिरा दिया और वो दौरे से नहीं गिरा था। अरे हाँ, हमने भी तो अपनी आंखों से देखा है। आज तो पूरा मोहल्ला नाचेगा खुशी में। अरे बजाओ म्यूजिक। अरे बात तो सही है, आज तो हमसे कमाल हो गया।
जाओ कासो और जाकर अपने पेट की भूख मिटा लो। इस अनंत पुस्तकालय में मैं अपनी उत्सुकता की भूख मिटाऊंगा। अरे माँ बाप, दवाई से नहला दोगी का? दवाई की दुकान की खुशबू आने लगेगी हमारे बदन से। हाँ, पर चोट भी तो कितनी लगी है लल्ला। कोई चोट वोट ना लगी हमें। हम आपके और भाभी जी के हाथ का खाना खाते हैं। हमारे अंदर चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती भरी पड़ी है, इसलिए तो उस पहलवान को पटकनी दे दी हमने, है ना? ये गलत फहमी ना पालो, पटकनी नहीं दी थी। वो पहलवान को दौरे का झटका लगा था इसलिए गिर गया था। दोबारा बता रहे हैं आपको। जॉली भैया, आपको तो हमारे हुनर पर विश्वास ही नहीं होगा। हुनर? कह रहे हैं आज हम कुश्ती में चैंपियन बने, लेकिन कल शादी के धंधे में चैंपियन बनेंगे। हाँ जली। अरे हमारे दिमाग की बत्ती भी जली। हाँ, शादी के धंधे का एक बहुत अच्छा आइडिया है हमारे दिमाग में। बताए सबको, बताए। ए भाभी, इतना बढ़िया आइडिया है कि हमारी शादी के चर्चे अमेरिका, कनाडा, होनोलुलु तक होंगे। हाँ, वीजा लगवा के लोग आएंगे हैप्पी भैया से शादी करवाने। माँ, हैप्पी भैया इतनी जल्दी कहाँ है? फिर कभी बता देना। इतना बढ़िया आइडिया अंदर दबा के वेस्ट नहीं करना चाहिए, बता देना चाहिए। इसलिए हमारा आइडिया तो सुनिए आप। इतना हैप्पी ना हो, तुम्हारे आइडिया तुम्हारे अंदर रहे यही बेहतर है। अरे माँ, अरे जॉली जरा सुन तो लेना। सुने भी हैं और आजमाए भी हैं इसके आइडिया। याद है आपको माँ, इसी का आइडिया था अग्रवाल जी के बेटे की बारात घोड़ी के बजाय बोट में लाई जाए। हैं? क्या हुआ फिर? ना क्या हुआ फिर? बोट बारात का साइज हैंडल नहीं कर पाई और पलट गई। अरे बेचारे दूल्हे को गीली शेरवानी में फेरे लगाने पड़े थे। राधी बारात को जुकाम हो गया था। पूरी शादी में मंत्र की बजाय छींकें ही गूंज रही थी। हाँ, तो इसमें हमारी क्या गलती? हमें थोड़ी ना पता था कि 20 बाराती एक्स्ट्रा चढ़ जाएंगे नाव पर, और वो भी 36 पराठे ठूस के। हाँ। और शर्मा जी की बेटी, उसकी शादी में उसको झूले पे खड़ा करके उसकी फोटोग्राफी की। वो झूला टूट गया, शादी कैंसल। अरे नहीं, इसमें ना हमारे हैप्पी की कोई गलती नहीं है, सरासर उस लड़की की ही गलती है। अरे 65 किलो की थी, पर सबको बता रही थी कि 50 किलो की है। तब झूले के रस्सी को तो टूटना ही था। माँ, आप ना हमेशा इसकी तरफदारी ना करो। अरे नहीं जॉली बेटा, हम तो हमेशा सच के साथ हैं। अरे हम भी कितनी बार सलाह दिए थे हैप्पी भैया को कि झूले की रस्सी थोड़ी मोटी रख लो, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है। अरे लेकिन भाभी, सो बिगड़ जाता ना, वो झूले का सो बिगड़ जाता अगर रस्सियां मोटी होती तो। हाँ। तुम्हारे इस आइडिया से धंधा बिगड़ गया, उसका क्या? अरे जॉली भैया, आपको तो हम पर विश्वास ही नहीं है। तनिक हम पर भरोसा तो करिए, एक दिन देख लीजिएगा हमारे आइडिया की वजह से हमारे धंधे की धूम मचेगी। अरे तैमूर का शादी का ऑर्डर भी हमें ही मिलेगा, कह रहे हैं। ये तैमूर कौन? ओ, सिद्दीकी साहब का बेटा? नहीं पगली, वो करीना का बेटा तैमूर। और हम तो कह रहे हैं कि तैमूर का है अपना शाहरुख, ऐश्वर्या, सबके बच्चों के शादी का कॉन्ट्रैक्ट ना हमारे हैप्पी को ही मिलेगा, देखना। भगवान करे बिल्कुल ऐसा ही हो। पर देवर जी, हम क्या कर रहे हैं, उस दिन तक हैप्पी भैया अब आप अपने आइडिया अपने दिल की तिजोरी में लॉक करके रख दो, फिर कभी यूज कर लेंगे। अरे काहे भाभी, ऐसा काहे कह रही? एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा, और उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है कुश्ती में कमाए हुए हमारे 10,000 रुपयों से। भैया, हम कह रहे हैं आपको, अभी क्या अभी 10,000 रुपए ले जाइए और उस गोल्डी के मुंह में मार दीजिए। हाँ, 1,20,000 रुपए लौटाने हैं उसे, उसमें से 10,000 लौटाएंगे, वो भी फेंक के मारे। वही हमको फेंक के ना मारेगा। अरे भैया, बाकी के पैसे भी चुका देंगे हम। बहुत बेइज्जती किया उसने हमारे परिवार का, पाई लौटा देंगे। हाँ लल्ला, चुका देना। हाँ, चुका देना।
पर आइंदा उन पहलवानों के साथ कुश्ती मत करना। अरे माँ, ऐसा काहे बोल रही है? चिंता मत करो। आपने देखा ना कैसे हमने उस पहलवान को पटक नहीं दे दी। हाँ हाँ देखा, पर ऐसे खतरनाक काम करके पैसे कमाने का क्या फायदा, जिससे चोट तुमको लगे और दुख पूरे परिवार को हो। वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर इस बार ना हैप्पी भैया आप हमारी बात सुन लो। आप है ना ये कुश्तीबाजी पटकबाजी से दूर ही रहो। हाँ चाचू, आपको कोई मारे मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी। सुना सब क्या कह रहे हैं, सुन और मान जा। अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजाकर हमें ज्यादा इमोशनल ना करें प्लीज। फोन बज रहा है हमारा। कीकू पीकू चलो, तुम लोग भी अपना होमवर्क कंप्लीट करो। चलो लल्ला, हम भी चलते हैं, हमारा ना पूजा का टाइम हो गया है। कमाल है, पूरा परिवार पहले कुश्ती जीतने के बाद हमारा स्वागत करता है और फिर खुद ही कुश्ती खेलने से मना करता है। कंफ्यूज या तो हम भी गए। आज तक किसी को थप्पड़ ना मारा हमने, लेकिन आज पूरे पहलवान को ही पटक दिए। कैसे? शौर्य, बहुत ही बुरी खबर है। हमारे महाकारावास तक पहुंचने से पहले ही काल वहां से फरार हो चुका। बालपरी, शौर्य का कलर व्हाइट से येलो कैसे हो गया? जिस तरह इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी तरह इस 7 ब्रह्मांड में भी 7 अलग अलग रंग होते हैं विवान। विवान, ये प्रथम ब्रह्मांड के मार्गदर्शक स्वर्ण शौर्य है। और शौर्य, ये हमारे ब्रह्मांड का बालवीर। सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं बालवीर, तुमने पहली बार एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा की है, इसलिए तुम्हारा चकित होना लाजमी है। स्वर्ण शौर्य, क्या आपको हमारा चेतावनी संकेत मिला था? दुर्भाग्य से जब आपका चेतावनी संदेश इस ब्रह्मांड में पहुंचा, उस घड़ी में किसी दूसरे लोक में था, इसलिए मुझे सूचना मिलने में देरी हो गई। जो हो गया, अब उस पर खेद प्रकट करने का कोई लाभ नहीं है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम काल को जल्दी से जल्दी काबू में लाने की कोशिश करें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें बालवीर के बाकी 5 हमशक्लों को ढूंढकर सुरक्षित रखना होगा, ताकि काल को बालवीर की बाकी शक्ति प्राप्त ना हो सके। लेकिन 5 अलग अलग यूनिवर्स में जाकर 5 हमशक्ल्स को ढूंढने से अच्छा क्यों ना हम काल को ही ढूंढ ले। काल बहुत ही चालाक है, उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए हमें बिना समय गवाए सभी हमशक्लों को ढूंढना चाहिए। जी शौर्य, जिसमें से एक हमशक्ल धरती लोक पर भी है। इन सबको मारकर काल हो जाएगा हमार। काल बहुत ही चालाक है, उसे पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए हमें बिना समय गवाए सभी हमशक्लों को ढूंढना चाहिए। जी शौर्य। सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों की बात से एग्री नहीं करता। विवान, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे सामने 2 मार्गदर्शक शौर्य हैं और तुम इतने अनादर से बात कर रहे हो। बालपरी, मैं सिर्फ डिसएग्री कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि मुझे रियली लगता है कि सिर्फ एक शार्क को मारने के लिए हमें पूरे समुद्र का पानी खाली करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधा उस शार्क पर फुल अटैक कर देना चाहिए। वैसे विवान की बात में दम है। इससे पहले कि काल इस ब्रह्मांड से भी फरार हो जाए,
क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए मार गिराए। छोटे बालवीर के इरादों की दृढ़ता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन काल को पकड़ना ऐसा है जैसे रात के अंधेरे में सूरज के उजाले को पकड़ना। लेकिन एक बार ये भी तो सोचिए कि अगर काल ने बालवीर के हमशक्ल को मार दिया तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो काल को सातों ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकेंगी। एग्जैक्टली। इसलिए काल को मारने का यही सबसे स्ट्रॉन्ग चांस है। तो क्या आप प्लीज हमें बता सकते हैं कि काल इस वक्त आपके ब्रह्मांड में कहां हो सकता है? लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्मास्त्र में होती है, लेकिन असल में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान की शक्ति होती है। काल जितना बड़ा योद्धा है उतना बड़ा ज्ञानी भी, इसलिए मुझसे टकराने की गलती मत करना। छोड़ दीजिए, किताबी कीड़ा समझकर छोड़ दीजिए। आप ऊंचे महाज्ञानी, मैं नीचे अज्ञानी, दया कीजिए। महामहिम काल, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सेवक। मौका मौका हाँ, मौका मिलते ही मार देता हूँ चौका। माफ कीजिएगा महामहिम काल, मुझे लगा पुस्तकालय में कोई रद्दी वाला घुसा है, इसलिए मैं ज्ञान फेंक कर मार रहा था। अरे लेकिन महामहिम काल, आपको तो कुल्फी बनाकर स्वर्ण शौर्य ने कैद में रखा था, फिर आप पिघल कर मुक्त कैसे हो गए? क्योंकि किसी और ब्रह्मांड का कोई महाशक्तिशाली अपने जीवन से मुक्त हो गया। तो उसकी शक्तियां बाकी के 6 ब्रह्मांडों में बट गई। ओह, इसलिए आपके तन बदन में इतना घमंड जोश मार रहा है। मेरी योजना है कि बाकी के ब्रह्मांडों के हम शक्लों को मारकर उस महाशक्तिशाली की सारी शक्तियां अपने अंदर संभालो। जरूर जरूर महामहिम काल, मुझे आपकी चतुराई पे पूरा भरोसा है।
तभी तो मैं इतने वर्षों से इस पुस्तकालय में आपका इंतजार कर रहा था। अगर मुझ पर इतना ही भरोसा है तो जब उस शौर्य ने मुझे कैद किया था तो भाग क्यों गया था? महामहिम काल, आप खुद ही सोचिए, अगर हम दोनों उस कैद में होते तो आप जो पुस्तक यहाँ ढूंढने आए हो उसकी रखवाली कौन करता? कहाँ है? कौन? वहाँ पुस्तक। तलवार हटाओगे तो मैं बोल पाऊंगा ना। आइए आइए मेरे पीछे आइए, आइए चलिए मेरे पीछे आइए महामहिम, आइए मेरे पीछे। महामहिम काल, मुझे माफ कर देना। मैं आपके आगे कैसे जा सकता हूँ? आप आगे मैं पीछे, आप राजा मैं प्रजा। आइए आइए आइए। लो, फिर से गफला। 21 चम्मच और 17 कटोरियां गायब। पता नहीं कब लोग शादी में से चम्मच और कटोरियां गायब करना बंद करेंगे। कहां से आते हैं ये लोग? शादी में आते हैं बधाई देने के लिए और जेब में 2 चम्मच भर के चले जाते हैं। अरे जॉली, तू काहे कटोरी चम्मच को लेकर इतना बवाल मचा रहा है? हाँ, अरे नुकसान हुआ है तो तू रहने दे, शांत रह, शांत, अपना बीपी मत बढ़ा। जाकर अनुलोम विलोम कर हमारी तरह और दिमाग को शांत रख। हाँ, अरे कहाँ रह गए हैप्पी भैया? कहीं फिर से किसी की मुर्गी पकड़ने नहीं चले गए? कितनी देर कर दी है, धनिया लाने भेजे थे हम उन्हें। और इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अरे भाभी जी, आ गए धनिया वाले आ गए। लाओ लाओ, ये लीजिए आपका ताजे धनिया। अब फटाफट स्पेशल आलू चोखा की डिश बनाइए, एक्स्ट्रा धनिया डाल के। हमें तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है, तड़पे जा रहे हैं खाने के लिए, फटाफट बनाइए भाभी जी। हाँ, बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा धनिया खा कर तो आप इतने पावरफुल हुए हो हैप्पी भैया। पावरफुल, कमाल है, हमें भी विश्वास ना हो रहा। जिन हाथों से धनिया तोड़े उन्हीं हाथों से पहलवान का घमंड भी तोड़ दिया। अरे हैप्पी, क्या किया हैप्पी? अरे पहले से 21 कवच और 17 कटोरियां गायब हैं। 21 चम्मच और 17 कटोरियां गायब हैं और तुम ग्लास गायब कर दिए। अरे भैया, इतना क्रोधित काहे हो रहे हैं? अब चिंता मत कीजिए, बाजू के कमरे में ही तो गया है, अभी लेकर आते हैं। शांत। ए भैया, बिना ग्लास कहाँ चला गया? ये ओ, तो इस अलमारी के नीचे है। ये तो काफी अंदर घुस गया, लगता है अलमारी हिलाना पड़ेगा। अबे कमाल है। अरे रुकिए महामहिम, रुकिए।
यानी यही है 7 ब्रह्मांडों का त्रिआयामी चित्र। यानी कि आज तक जिस शक्तिमान का नाम सुना था आज देख भी लिया। ऐसा लग रहा है जैसे एक प्राणी की 7 परछाइयां दर्पण में देख रहा हूँ। बालवीर। हाँ, बालवीर। मामैन, इसके चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा है यही वो महाशक्तिमान था जिसके शरीर का छठा हिस्सा आपके शरीर के अंदर आ चुका है। यानी ब्रह्मांड के नियम के अनुसार बालवीर की शक्तियों के बाकी अंश बाकी 5 हम शक्लों के अंदर भी गए होंगे। हाँ। अरे अरे बच्चों, खेलना बंद करो। देखो तुम्हारे हैप्पी चाचा ने क्या बवाल मचा दिया है। अरे छुरी कौन ले गया? अरे कुकी पुकी। अरे भाभी, अरे बच्चों, भाभी भाभी हम तुम बच्चों, दोनों अरे बच्चों सुनो। ये बच्चे भी ना। अरे भाभी बच्चों को छोड़िए ना, आप देखिए आपके हैप्पी भैया ने क्या कमाल कर दिया। कुछ देखने का टाइम नहीं है हैप्पी भैया। रसोई बनाने में देरी हो गई तो बच्चे बवाल मचा देंगे। और ये अलमारी को क्या हो गया? अरे वही तो बताना चाहते हैं हम आपको। वो जो ग्लास है ना, वो अलमारी के नीचे घुस गया था। उसे निकालने के लिए हम अलमारी को छुए तो पूरा अलमारी हिल गया। हाँ? हम आपको करके दिखाते हैं। भाभी देख रही है ना आप? अरे हमारी तो दाल चल रही है। पूरा अलमारी उठा लिया हम। भाभी 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 भाभी, अरे अरे भाभी तो हमें एकदम इग्नोर मार रहे हैं। ऐसा कैसे चलेगा? पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया हम और कोई देख भी ना रहा है। पहले कोई हमारा आइडिया ना सुना और अब कोई हमारी ताकत भी नहीं देख रहा है। ऐसा थोड़ी ना चलेगा। भाभी तो बताओ मौका मौका, इन 5 हम शक्लों में से किसको उसके जीवन में से सबसे पहले मारकर मुक्त कर दूं मैं? महामहिम, क्या इस सबके जीवन की डोर एक साथ तोड़ने का कोई तरीका नहीं है? क्या है बुराई जितनी जल्दी कम हो जाए उतना ही अच्छा होता है। चाहता तो मैं भी यही हूँ मौका मौका, तो कर दीजिए ना। लेकिन ये सब अलग अलग ब्रह्मांड में रहते हैं, इसलिए इन्हें एक एक करके ही मारना पड़ेगा। तो फिर एक ही तरीका है, इसमें से किसकी मौत पहले होगी उसका फैसला किस्मत पर छोड़ दिया जाए। अच्छा सुझाव है। अग्नि, वायु, धरती, जल, नभ में होगी अब हलचल। इनमें पहले कौन मरेगा? किस्मत करेगी मौत का फल। चुन लिया, चुन लिया। किस्मत ने आपका पहला शिकार चुन लिया। श्वेत शौर्य के ब्रह्मांड में महामहिम काल का पहला हमला होगा अपने हमशक्ल पर। अब भी ना हैप्पी भैया, जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तब अलमारी सरकाना, सफाई भी हो जाएगी। अभी तो मैं रोटी बेल रही हूँ ना।
अरे भाभी वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी चलिए हमारे साथ। अरे लेकिन चलिए भैया, अरे सुनो आइए तो। भाभी, आप आइए पहले, पहले आप आइए यहाँ पे। अरे यहाँ पे सुनिए, बैठिए। हाँ पर आप बैठिए पहले और हमारा कमाल देख। अरे भैया, पर आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? हमारी अरे रोटियाँ। भाभी, आपके रोटियों का प्यार और माँ की दुलार का ही तो कारण है कि ऐसा कटजोड़ बना है हमारे बाइसेप्स के अंदर। अब हमको क्या पता है? पूछ ही कौन रहा है? भाभी जी, अब जो बात है ना, वो पूछने और बताने से बहुत आगे निकल गई। इसलिए आप देखिए, हम आपको बताएंगे नहीं है। देखिएगा भाभी। हाँ। अबे एक मिनट भाभी, एक मिनट। अबे होगा भाभी, होगा होगा। हैप्पी भैया, अब एक हाथ से तो पूरा अलमारी हिला दिए थे। अब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल उठा देना अलमारी। ये अलमारी थोड़ी कहीं ना भागे जा रही है, और ना मैं कहीं भागे जा रही हूँ। हाँ? भाभी जी, आप हमें हल्के में ले रही है, हैं? अब बिल्कुल नहीं हैप्पी भैया, बिल्कुल नहीं। अब आप काहे इतना टेंशन ले रहे हो? अब एक काम करो, हाथ मुंह धो और खाना खा लो। आपका कर्तव्य किसी और दिन देख लेंगे, ठीक है? बड़ा मस्खरा लगता है ये। इसे मारने में मजा नहीं आएगा। हम इसे बाद में मारेंगे। लो, किस्मत आपको आसान काम पहले दे रही है और आप है कि किस्मत को मना कर रहे हो। तड़प रहा हूं मौका मौका। इतने सालों से कैद था ना, तो किसी बड़े शिकार को मारने के लिए तड़प रहा हूं। और सबसे पहले मरेगा ये। इसे मारेंगे सबसे पहले। भीम ब्रह्मांड का हम शक्ल। ऊंट किस तरफ करवट लेगा, इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है, लेकिन आपकी नियत कब कहाँ मोड़ लेगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, खुद किस्मत भी नहीं। इसी अनिश्चितता से तो डरता है वो शौर्य। कैद कर दिया था मुझे। सत्य वचन महामहिम का। महामहिम, मेरी गर्दन पर तलवार क्यों तान दी? इतने सालों से पड़ा है ना यहाँ पर, तो तुझे तो पता ही होगा वो कहाँ है। ओ, कौन? आपका पालतू वाहन राजू? नहीं, आकाश पथ द्वार। ओ, जिसकी मदद से एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाया जा सकता है। तलवार। आकाश पर द्वार के लिए हमें स्वर्ण शौर्य का पीछा करना होगा। अभी आकाश पर द्वार खोलेगा मेरे महाशक्तिशाली होने का हर रास्ता। कब तक बचोगे मेरे हमशक्लो? कब तक? और कितना समय लगेगा काल की लोकेशन पता लगाने में? अधीरता करने से कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता है छोटे बालवीर।
ये तो काजू है, काल का वाहन। ये ड्रैगन तो अकेले ही उड़ रहा है, इसका ड्राइवर काल कहाँ है? यदि अग्नि भेड़ यहाँ है, इसका मतलब काल भी इसके निकट ही होगा। अनंत पुस्तकालय में है काल इस समय। लेकिन इतने सालों तक कैद में रहने के बाद भी ये काल लाइब्रेरी में क्या करने गया है? काल अनंत पुस्तकालय में बाकी 6 ब्रह्मांड में जो उसके हम शक्ल है उन तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। तो चलिए बालपरी, काल को बेस्ट रीडर का अवार्ड दे देते हैं और उसे वापस हमेशा के लिए फ्रीज कर देंगे। जो किसी ने भी नहीं किया वो हैप्पी पांडे कर गए और तेजस पहलवान को पटक दिया। भाभी पूरा अलमारी उठा लिया। लल्ला, क्या हुआ? अभी तक सोया काहे नहीं? बहुत रात हो गई है। सो जाएंगे माँ। लल्ला, क्या हुआ? माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल। माँ, आपको तो पता है ना, हम भैया भाभी से, कुकी पुकी से अपनी जान बचाने के लिए छोटा मोटा हल्का फुल्का जो बोल ही लेते हैं। जैसे कि उस दिन भैया का पीला वाला शर्ट इस्त्री करते हुए हमसे गलती से जल गई थी, और परसों पुकी का आइसक्रीम हम अकेले ही चट कर गए थे। भाभी के मायके वाला पंखा साफ करते हुए हमसे गलती से टूट गया था। अब ये सारी बातें हम उनको तो नहीं बताएं, लेकिन माँ हम आपको सब बताएं, है ना? जानते हैं, पर अब आधी रात को हमको काहे बता रहा है ये सब? माँ, ताकि आप ये जान जाए कि आपका बेटा किसी और के साथ तो 19-20 कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के साथ एकदम शुद्ध देसी घी जैसा है, खालिस बिना मिलावट। हम जानते हैं सब। इसलिए अब हम आपको जो बता रहे हैं वो पूरा सच। आप ध्यान से सुनना माँ। माँ, थोड़ी देर पहले हमने अपनी छोटी उंगली से अलमारी को हिला दिया था, फिर रात सवेरे कुश्ती के मैदान में उस पहलवान को पटक दी। अब भाभी तो हमें हल्के में लेती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास कि आप हम पर पूरा भरोसा करेंगी। लोग कह सकते हैं कि हम जवान हो रहे हैं तो हमारे बाजुओं में ताकत बढ़ रही है, लेकिन हमें कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि जरूर हमारे अंदर कोई अलौकिक शक्ति आ गई, एकदम भौकाल एक टाइप की। माँ, अब आपको क्या लगता है? माँ, अरे माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ, हम आपको सब सच सच बता दीजिए, अब आप हमसे नाराज ना हो जाइए। कोई हमें हल्के में ले रहा है तो कोई सच सुन के सो रहा है। कैसे और किसे यकीन दिलाए हम अपने भौकाल का? रुको। बाहर कोई है? काल, अब तुम्हारा मिनी एडवेंचर खत्म हो गया है, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। काल को चुनौती? कौन है ये? क्योंकि तुम जिस बालवीर की शक्ति का 6वां हिस्सा लेकर इतना ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, मैं उसी बालवीर का फुल वर्जन हूँ। और मेरे साथ 2 शौर्य और बालपरी भी है। तुम्हारे भागने का चांस 0 है, तो इसलिए ज्यादा हीरो मत बनो और चुपचाप सरेंडर कर दो, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। आंटी प्लीज आप हिम्मत रखिए,
कैसे हिम्मत रखूं अनन्या? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि देवू हम सबको छोड़कर चला गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कहीं आसपास ही है और अभी मुझे वहां पुकारते हुए आएगा। आंटी, अपने बच्चों के लिए आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। प्लीज उनके बारे में सोचिए। विवान कहाँ है? आंटी, विवान वो देबू की सिस्टर्स से मिलने गया है। मैं आपको यही बताने आई थी। अब तो मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं देवू की आत्मा की शांति के लिए पूजा पूरी करवाऊंगी। इसलिए मैं दिवाली जी के साथ कानपुर जा रही हूँ। देवू मेरा भी बेस्ट फ्रेंड था आंटी। प्लीज मेरी तरफ से भी आप उसके लिए प्रे करना। सॉरी आंटी, विवान द्राकलोक में है, ये सच मैं आपको नहीं बता सकती। मैं अच्छा भला किताबों पर धूल की तरह जमा हुआ छुपा पड़ा था, लेकिन महामहिम काल के कारण खतरे में पड़ गया। लेकिन मैं मौका हूँ, कोई भूल नहीं हूँ कि गेहूं के साथ पिस जाऊं। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे देबू भैया की शक्ल में ये हैवान। अच्छा हुआ काल, तुम जल्दी समझ गए कि सरेंडर करने के सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले काल ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया है, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए छोटे बालवीर। आप निश्चिंत रहिए स्वर्ण शौर्य, अगर जरूरत पड़ी तो हम काल से युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। युद्ध? परछाई को तो अंधेरे में पकड़ा जा सकता है, लेकिन काल वो बला है जिसे खुद मौत भी नहीं पकड़ सकती।
गए चाचू को गए हुए। हमको तो मालूम पड़ रहा है कि चाचू जबरदस्ती किसी को रोड क्रॉस करवाने में बिजी हो गए होंगे, या फिर उनके दिमाग में एक तुर्रम आइडिया आया होगा और वो आइडिया के चक्कर में हमको यहाँ बैठाकर भूल गए। अरे नहीं कुकी, हमें लगता है चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लाने गए होंगे, इसलिए उनको देरी हो गई। तुम है ना ज्यादा चाचू के चमचे मत बनो, समझे? शर्त लगा लो, 1 घंटे बाद चाचू को याद आएगा कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं। ठीक है, लगी शर्त। अगर चाचू हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेकर आए तो तुम्हारा हिस्सा भी मेरा, और अगर वो नहीं लौटे तो? आ गए तुम्हारे चाचू। ई लो, हम तुम्हारे दोनों के लिए ये चांदी दास लाए। अरे चांदी दास नहीं होता है चाचू, कांडी फ्लास। हाँ वही, ई लो। अरे मेरा भूल गई क्या? तुम शर्त हार चुकी हो और शर्त के मुताबिक तुम्हारा कैंडी फ्लास मेरा हुआ। चाचू देखो ना। हमका पता था कि तुम दोनों शर्त जरूर लगाए होंगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा कैंडी फ्लास लाए हैं। ई लो। ठीक है चाचू, अब हमारी शर्त जीतने का मजा आधा कर दिए। अब 2 कैंडी फ्लास खा के हमें मजा थोड़ी आएगा। एक आप ले लीजिए। अभी नहीं, पहले हम भगवान जी से अच्छी बातें करके आते हैं, फिर हम साथ में खाते हैं, ठीक है? तब तक यहीं पे बैठना और शर्त मत लगाइयो। नहीं लगाएंगे, लेकिन अब 10 मिनट में आ जाना, हमको वेटिंग करना अच्छा नहीं लगता। हाँ हमारे डिप्टी कलेक्टर, हम 9 मिनट में वापस आ जाएंगे। अरे चाचू भी ना। विवान, तुमने उस पर वार क्यों नहीं किया? उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? बालपरी, उसका चेहरा पार्टनर से मिलता है, और जब वो मेरे सामने आया था तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरे सामने काल नहीं, मेरे सामने मेरा पार्टनर खड़ा है। हाँ आप ही बताइए कि जिसका चेहरा पार्टनर से मिलता हो, मैं उस पर कैसे वार कर सकता हूँ? होश में आओ विवान, अब तुम्हें भी अपने पार्टनर की तरह ही सोचना होगा। एक बालवीर की जिम्मेदारी है दुनिया को बुराई से बचाना, और अब ये काम तुम्हें ही करना है। मैंने कहा था कि काल बहुत ही चतुर है। अब हमें भी चतुराई दिखानी चाहिए, और सबसे पहले उन सारे हम शक्लों को सुरक्षित करना चाहिए जिन पर काल हमला करने की कोशिश करेगा। भले ही काल हमारी आंखों में आग झोंक कर गया है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक आइडिया है जिससे हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। देवी जी, पूजा संपन्न हो गई। प्रार्थना यही है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ये लीजिए, इसे गंगा नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। ये धागा पीपल पर बांध दीजिएगा, इससे 10 कात्र की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो मेरा बेटा है देबू। क्या हुआ देवी जी, पूजा पाठ में कोई कमी रह गई क्या? पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी न जाने ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी बुरे सपने में हूँ, और जब मैं जागूंगी तो मेरा देबू मेरे सामने होगा। माँ के मोह का बंधन सबसे आखिरी में टूटता है, लेकिन आप ठाणस रखिए देवी जी, जीवन मरण का चक्र हम सबके लिए होता है और अंत में सबको परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो मैंने जो अनुष्ठान करने के लिए कहा, आप उसे पूरा कीजिएगा। भगवान आपके पुत्र को सद्गति प्रदान करेंगे। हनुमान जी, कल से हम थोड़ा कंफ्यूज या गए। अब पहले हम उस पहलवान को पटकने दे दिए, फिर इतना भारी अलमारी वो भी उठा लिए,
लेकिन जब 10 किलो का पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं तो वो उठा भी नहीं पाते। आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? अब कहीं हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं घुस गया है? अब देखिए, आप संकट मोचन है, आपको सब पता होता है, तो हमारे ऊपर जो भी संकट है ना, आप उसे जल्द से जल्द हल लीजिए, ठीक है? ये प्रसाद लाए हम आपके लिए, ये लीजिए। है ना? और एक बात, अब ये तो हुई हमारी बात, अब हमारे फैमिली की बात। ये हैप्पी वेडिंग प्लानर में हमारा फैमिली बिजनेस है, आपको तो पता ही होगा। हम चाहते हैं कि आप हमें 9-10 शादियों का ऑर्डर दिलवा दीजिए, ज्यादा नहीं, ताकि खुसट गोल्डी है उसका 1,10,000 रुपया बकाया पैसा हम उसे जल्द से जल्द लौटा दें और ये टेंशन हमारे परिवार के ऊपर से जल्द से जल्द चला जाए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हर रोज आपको एक ये मोतीचूर लड्डू के डब्बा आपको भेंट में चढ़ाएंगे, ठीक है हनुमान जी? अब ये यहाँ पे रखते हैं, ये लीजिए। अरे अरे एक मिनट आते हैं। महिम काल, अब इस किताब में आप क्या ढूंढ रहे हैं? ओह, अच्छा। रे महामहिम काल, पहले आपने अपने 6 हमशक्लों का कच्चा चिट्टा खोला, अब इन रंगीन बिल्लों का इतिहास खंगाल रहे हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका इरादा क्या है? ओह, अच्छा। आखिर ये श्वेतचार्य मेरे ब्रह्मांड में आया कैसे? कैसे मतलब? आकाश द्वार के रास्ते से। तो कहाँ है वो आकाश द्वार? क्योंकि उसी आकाश द्वार की मदद से हम भी इस ब्रह्मांड से बाहर जाएंगे। ओह, अच्छा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है? वो सफेद शेर और उसके साथी आकाश द्वार पर घात लगाकर बैठे होंगे आपका इंतजार करते हुए। काल का इंतजार तो सदियों से पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, मगर काल को इंतजार है बस अपने 5 हमशक्लों से मिलने का।